सर ये लोग अभी अगर काम करना चाहे तो आप काम पर रखेंगे फिर से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे को। जो जहाँ मन करेगा, हमारा स्टाफ फुल है, स्टाफ की जब जरूरत होगी तब रखेंगे, अभी जरूरत नहीं है हमारे यहाँ। में इनको कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया था। इनके सम्मान में कसीदे पढ़े जा रहे थे, लेकिन आज वही सफाई कर्मी दर दर के ठुकरे खा रहे हैं अपनी वाजिब हक को लेकर। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बलिया मॉडल रेलवे स्टेशन पर और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पूर्वांचल में हूँ तिलक। मैं यहाँ कुछ मजदूरों से जो सफाई कर्मी हैं उनसे मैं आपकी रूबरू कराऊँगा और उन्हीं के मुँह से जानूँगा कि एक्चुअली उनके साथ दिक्कत क्या हुई, उनका जो पीएफ का पैसा है क्यों नहीं मिल रहा है, पीएफ का पैसा कितना कटता है, उनकी दिहाड़ी मजदूरी कितनी है, तमाम चीज़ें आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे। अच्छा, आपका नाम? अनिल कुमार। क्या समस्या है? समस्या है कि हम लोग यहाँ काम करते थे, ऐसा काम मिलने की वजह से हम लोग यहाँ छोड़ दिए। लेकिन हम लोग तो यहाँ काम मतलब रेलवे में आप लोग सफाई कर्मी? सफाई कर्मी थे। अच्छा, एक दिन की दिहाड़ी कितनी थी? एक दिन की दिहाड़ी 200 था। उसमें पीएफ कितना कटता था? पीएफ तो 1000 से कुछ ऊपर करता था कि 11-1200 महीना का? महीना का। तो वो पीएफ कितने दिनों से नहीं कट रहा है? पीएफ तो हमको जो ब्लॉक कर दिए हैं, बुझा ही नहीं रहा कि कितना कट रहा है, नहीं कट रहा है, आई नहीं रहा मैसेज यूज कर। बताइए, हम लोग उसी के सहारे हैं, घर में आदमी बर बीमार है, पैसा नहीं है। अच्छा, साहब के जाके बोलना है कि साहब पीएफ खुलवा दीजिए, तो बोलना है कि हम थोड़ी बंद किए हैं, वो दिल्ली बंद किया, जाओ दिल्ली जाओ। बताइए हम दिल्ली में कौन बंद किया है? हमें ठेकेदार ने बंद किए होंगे, अब यही नहीं बताएंगे कि कौन बंद किया है। तो बोले मोदी जी की। अच्छा, कौन बंद किया है? मोदी बोल रहे। तो आप यह सुन रहे हैं, ये सफाई कर्मी कह रहे हैं कि मोदी जी बंद कर दिए। अब बताइए, छोटी छोटी मसले पर भी मोदी जी थोड़ा संज्ञान लेंगे? ये जो उनके जो अधीनस्थ है, जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, उन्हीं को इन सबकी समस्या का निदान कराना होगा। लेकिन आप साफ सुन सकते हैं सफाई कर्मियों के मुँह से कि जो ठेकेदार है, जो संबंधित अधिकारी है, उनके द्वारा कहा गया कि पीएम मोदी जी बंद करवा दिए। तो ये बात आपसे किसने कहा कि पीएम मोदी जी बंद करवा दिए? हमारे ठेकेदार साहब बोले। क्या नाम है उनका? संदीप सिंह नाम है। संदीप सिंह नाम। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी बंद करवा दिए। तो लगभग कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ, कितने सालों से? हम लोग कर रहे हैं यहाँ से लगभग हम लोग हो गया 11 साल हो गया। 11 साल हो गया काम करते हो। तो बहुत सारे अगर पीएफ का अगर 1000 रुपया करके कटता, जो भविष्य निधि कहा जाता है, प्रोविडेंट फंड, तो उसमें आई थिंक बहुत पैसा जमा हो जाता है और उस पैसे से आप लोग अपनी बेटी की शादी, पढ़ाई लिखाई, दवा सब कुछ करा सकते थे। लेकिन वो पैसा अब नहीं मिल रहा है आप लोगों को। उस पैसा की उम्मीद लगा के आप लोग बैठे हुए हैं। तो क्या लग रहा है, कुछ पैसा मिलने की कुछ उम्मीद आपको लग रहा है कुछ अधिकारी की ओर से? तो नहीं लग रहा है उम्मीद हम लोग का। अब आप ही लोग हिसाब पूरा सकते हैं। तो आप अधिकारी के पास गए थे? हम लोग गए हैं, उनसे बोल के बोले हैं जाइए मोदी जी से बंद। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि मोदी जी बंद करवा दिया, आप लोग मोदी जी के पास गए, जाइए और मोदी जी दिलवाएंगे आप लोगों को पीएफ का पैसा। भाई साहब, आप पहले नाम अपना बताइए। शिवा। अच्छा, आप रेलवे में क्या करते हैं? रेलवे में यही साफ सफाई झाड़ू पोछा लगता है। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? हमारा तो हो गया 1.5 साल ऐसे ही हो गया। साल लोग पुराना है। अच्छा। तो प्रोविडेंट फंड का जो पैसा कटता है, कितना कटता है? यही 11-1200 रुपया कटा हुआ है हर महीने का? हर महीने का पीएफ हम लोग को बढ़ा के, पहले भी कंपनी हम लोग का जुड़ा हुआ है, पहला के पैसा है कंपनी को। हाँ। खोलेंगे तभी तो हम लोग निकालेंगे, खोले नहीं रहे, बंद है तो कहाँ कंपनी। तो आपका ये सब जो अकाउंट का जो लेखा जोखा का काम है, ये कौन अधिकारी देखते हैं? क्या नाम है उनका? HI साहब है। HI साहब है। क्या नाम है उनका? HI साहब सरदेसी बाबू नाम उनका। सरदेसी बाबू नाम है। HI साहब है। तो HI साहब क्या बोले जब आप गए पीएफ की मांग करने? वो तो बोलते हैं कि इन लोग को पीएफ खोल दो। अच्छा, वो बोलते हैं पीएफ खोल दो। तो ये बोलते हैं, कौन बोलते हैं? ये HI साहब बोलते हैं कि इन लोग को पीएफ क्यों नहीं खोलते रहे। अच्छा, और वो बोल रहे हैं कि गिरवान करके लिया कर दो। वो भी दे दिए हम लोग। तो हम लोग क्या करके लाया ना? दो गिरवान करके दो तो खोल देंगे। गृहवास मतलब? गिरवान बोले पीएफ का एक होता है लो, कागज वगज मिलेगा। गिरवान बोले लिया करते तो ये कौन साहब बोले? ये बोले संदीप सिंह। जोन ये थे अभी। अच्छा, और ये सरकार है? हाँ, बोल रहे हैं कि एक साथ में सब कुछ बिल्कुल लेकर हम भेजेंगे, तब मतलब 1-2 आदमी तक, 4 आदमी तक। हम कितने वाले तो हम अभी आप इस कर्मचारी जो भी है आपके जिम्मेदार परिषद, उनके पास आप मुझे ले जाएंगे अभी? हम लोग समय आप तक बुलाए हैं, अब देखिए उन लोग आ रहे हैं। नहीं, जो यहाँ पे खड़े थे आपने कहा कि अभी चले गए हैं वो, और उनसे आप लोग मेरे सामने पूछताछ भी करेंगे कि मेरा पीएफ कब से चालू होगा, तो वो क्या बोल रहा है? वो कह रहे हैं
हो जाएगा, अभी ले होते रह रहा है, 1.5 साल से हो ही रहा है, इस तरह का तो ये पीएफ का पैसा आपको नहीं मिल रहा है, तो आपके घर में क्या ऐसी कोई परेशानी है जो आपको लगता है कि वो पैसा मिल जाता तो आपकी उस परेशानी दूर हो जाती? इससे तो बहुत राहत है। अच्छा, क्या दिक्कत है अभी आपके घर में? घर बैठे हैं अभी हम लोग, हाँ अभी यही की वजह से हम लोग हटा दिए गया है। हाँ। हम लोग बोले हैं कि ये हटा दिया गया है, तब अच्छा, इसलिए बैठे। तो आप यह सुन सकते हैं, ये लोग अपनी वाजिब हक की जब मांग किए हैं तो इन सबको काम से ही हटा दिए, यही बात है ना? हाँ, यही बात। तो अब आप बेरोजगार हो गए, तो रोजगार के लिए अभी आप लोग क्या काम कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं, यही लेबर मजदूर वाले काम खोज रहे हैं, काम आप भी वही काम कर रहे हैं? खोज रहे हैं, मिल जाएगा तो करेंगे। अभी नहीं मिला है, मतलब कुल मिला के आप सुन सकते हैं, ये लोग जब अपना वाजिब मांग किए कि मुझे पीएफ का जो प्रोविडेंट फंड है उसके बारे में दिया जाए या उसका पैसा दिया जाए, इसको पैसा कट जा रहा है उसका पूरा लेखा जोखा दिया जाए, तो वो क्या कहे आप लोगों को काम से निकाल दिए। हाँ। ये काम से निकलने वाला क्या है, कौन, क्या नाम है उनका? उनका नाम है संदीप। यही है। तो मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी से और देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि वर्ष 2019-2020 में जब कोरोना अपने चरम सीमा पर था, तब वही सफाई कर्मी है जिनको आपने सफाई कर्मी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया था, और आज ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। और बेरोजगार होने का सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि ये लोग अपना जो वाजिब हक है, जो प्रोविडेंट फंड का पैसा, वो उसकी मांग कर दिया, इसलिए इन सबको काम से निकाल दिया गया। मैं चाहूँगा योगी जी, मोदी जी, आप स्वयं इस चीज़ को संज्ञान लें और इन सबको समस्या से निदान कराएंगे। अब हम चलेंगे उस अधिकारी के पास जो अधिकारी ये कहते हैं कि नहीं एक साथ लाओ, वो लाओ, या उनसे जानेंगे कि आखिर इन सब का प्रोविडेंट फंड का पैसा कट क्यों नहीं रहा है। छोटा मोटा काम तो मोदी जी ये बात किनके द्वारा कहा गया है? हाँ? ये बात किनके द्वारा कहा गया है? यही बोले थे, मोदी जी बंद किए हैं, तो मोदी जी कहाँ से बंद कर देंगे? सरकार बंद की है। क्या कह रहे हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप कहाँ तक सच्चाई है? खुद बोले थे पीएफ के लिए मोदी जी बंद किए हैं। हमारा हम इनका पीएफ जमा करने का अधिकारी है, हम पीएफ जमा किए हैं, डिटेल है हमारे पास। अच्छा, डिटेल से। तो इन सब का जो आरोप है वो बेबुनियाद है, निराधार है? बेबुनियाद। क्या ये तो कह रहे हैं कि इनकी जो आरोप है बेबुनियाद है, निराधार? नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं हम लोग। पीएफ ये कहाँ है टुके हैं? अभी नहीं है तो आपकी चलिए अभी दिखा दें, अंकित भैया की दुकान पर हम लोग जाके टुके हैं, इनसे खुद बोले हैं पीएफ के, तो पीएफ नहीं शो कर रहा है हम लोग का, नहीं दिखा रहा है कुछ भी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्होंने जो वाजिब है वो पेट का पैसा मिल नहीं रहा है, दूसरी तरफ उनके जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये आरोप निराधार है, बेबुनियाद है, पीएफ को पेमेंट किया गया, सबका पैसा कट रहा है। क्या भाई साहब क्या कहेंगे, पीएफ का पैसा कट रहा है आप लोग? मिल नहीं रहा। 1.5 साल से हम लोग इसी तरह आपके अधिकारी तो कह रहे हैं कि पीएफ का पैसा जमा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। थोड़ा हम लोग को दिखा दीजिए, वो भी थोड़ा हम लोग लीजिए, हम लोग मोबाइल पर नहीं आता है, हम लोग दूसरा काम करते हैं, दूसरे वाले कंपनी में करते हैं, तो उसमें हर महीना मैसेज आता था। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको पीएफ का भी। इस वाले में जब से हम लोग कर रहे हैं इक्वाली पीएफ कितना नहीं हुआ, जितना ही हम लोग बोले हैं, ये खाली हम लोग नहीं बोले, कितना नहीं बोले हैं। आपके सामने ये अधिकारी भी है, तो कह रहे हैं कि पीएफ का पूरा चीज हम जो डाटा है वो मेंटेन किए हैं। अब आपके सामने बोलेंगे तो थोड़े हो जाएगा, हम लोग अभी कह रहे हैं, अभी आपके सामने नहीं बोल रहे हैं। देखिए ये देखिए, अच्छा अब ये देख लीजिए, हम लोग का ये एकानवे भारतीय सिक्योरिटी वाला है, उसका हर महीना आता है हम लोग का मैसेज, ये करता है। तो ये काम जो आप पीएफ वाला मांग के, तो आप लोगों को काम से भी निकाल दिया गया है? हटा दिया गया इसी तरह हम लोग का खदी बदी के। हाँ सर, इस आरोप का शब्द कैसे चाहिए? ऐसा है ना कि इनको छपरा काम मिल गया, ये छपरा चलेगा। नहीं, ये गलत बात है। हम लोग वासी फीट पर कर रहे थे, हाजिरी हम लोग गड़बड़ाया, तो हम लोग हाजिरी का अपना इशू किए थे, तो यही हम लोग का मैनेजर साहब है, इनसे हम लोग बात नहीं थी, उस समय पर नहीं थे, अपनी शादी में थोड़ा अभी देख रहे थे, तो मेरे साहब कर रहे थे, हम लोग को नहीं मालूम है, हम लोग कितना मालूम, हम उस समय पर 33 को ड्यूटी किए थे। तो सर ये लोग अभी अगर काम करना चाहे तो आप काम कर देखेंगे फिर से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे को, जो जहाँ मन करेगा। हमारा स्टाफ फुल है, स्टाफ की जब जरूरत होगी तब रखेंगे, अभी जरूरत नहीं है हमारे यहाँ, हमारा स्टाफ फुल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन सब का एक तरफ कहना है कि हम लोग को काम से हटा दिया गया है, और इधर जो अधिकारी महोदय है उनका कहना है कि ये लोग कहीं दूसरी जगह चले गए थे काम करने, और उसके बाद भाई जाहिर सी बात है स्टाफ की कमी होगी, कर्मचारियों की कमी होगी, तो उसकी पूर्ति वो करेंगे अपने हिसाब से। फिलहाल कर्मचारियों की पूर्ति कर लिए है, और जिस वजह से इन सबको काम नहीं मिल पा रहे हैं। जो अधिकारी साहब बोल रहे हैं इस बात को, हम लोग पीएफ के लिए बोले हैं, पीएफ हम लोग चालू भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या सच्चाई है क्या सही है, और जाहिर सी बात है पीड़ा जिसको होती है, आवाज भी वो भी बड़ी तेज बोलते थे, आवाज भी पीड़ित जो होते हैं आवाज भी उन्हीं के जुबान से निकलती है। और ये जितने भी आप देख रहे हैं सारे लोग पीड़ित हैं, और इन सब का यही कहना है कि ये लोग जब अपना पीएफ की मांग किए तो इन सबको काम से निकाल दिया गया। और अभी आपने अधिकारी का भी बयान सुना
उन्होंने कहा कि ये लोग काम छोड़ के कहीं अन्य तरह चले गए थे, हमें स्टाफ की कमी थी, कर्मचारियों की कमी थी, तो उसकी जगह हम लोग पूर्ति कर लिए है। अब इसमें कितनी क्या सच्चाई है, मेरे हिसाब से इसमें उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और इन सफाई कर्मियों को जो कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स थे, इन्हें इनका वाजिब सम्मान इन्हें वापस दिया जाए। पीएफ का जो मसला है, जो पीएफ का पैसा कट रहा है, अगर कटा है तो उसका पूरा डाटा इनके सामने रखा जाए और इन्हें जो इनका पीएफ का जो हक है, इन्हें वो हक दिया जाए। नहीं माने ना? हाँ, हम लोग ये चाहिए। ये कितने साल से ऐसा है, 1.5 साल से अभी चालू नहीं हुआ है। हम लोग सब करने के लिए सब हो गया है। अब किसी आदमी का निर्माण हो गया है, सब करवा के हम लोग सब अभी ये देख रहे हैं, अगर कुछ देर में मैं मान लेता हूँ कि किसी एक कर्मचारी ने झूठ का इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था उस समय तो 2-3-4 मजदूर 3-4 सफाई कर्मी थे और अभी लगभग 1 दर्जन की संख्या में सफाई कर्मी आ गए हैं। तो थोड़ा सा हम सबसे अलग अलग जानेंगे कि इनकी बातों में क्या सच्चाई है और जो अधिकारी अभी अधिकारी का बयान जो आपने सुना उनकी बातों में क्या सच्चाई है। उनको बताते हैं जबरदस्ती काम होता है कि आदमी पे एक आदमी को 50 आदमी वही काम दिया जाता है, नहीं करोगे तो नहीं करोगे, इनका हटो तुमको 4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन को बैठाया जाता है। तो आप लोग को कुल मिला के ये कि काम अभी नहीं मिला है आप लोग को, आप लोग बेरोजगार हैं और मजदूरी करने के लिए मजबूर।